गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें हम फिलहाल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और आज का चैप्टर है हमारा गुप्ता एम्पायर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। तो आज ये लास्ट एंड फाइनल पार्ट रहेगा गुप्ता एम्पायर का। अब तक हमने इसके रेस्ट 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने इनकी हिस्ट्री के बारे में देखा, जिसमें डिफरेंट रूलर्स हमने पढ़े थे, कौन कौन से रूलर्स इसमें आते हैं। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने बात की थी इनके एडमिनिस्ट्रेशन की। थर्ड लेक्चर में हमने देखा था इनकी इकोनॉमी के बारे में। और आज फाइनल लेक्चर रहेगा जिसमें हम इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर कवर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हम कल जो दूसरी छोटी छोटी डायनेस्टीज आती हैं पोस्ट गुप्ता एरा में, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम फिर क्विकली इसकी थोड़ी सी थियोरी कवर कर लेते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता एरा। तो जो आर्किटेक्चर है गुप्ता पीरियड का, उसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है रॉक कट केव्स। इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अजंता एंड एलोरा ग्रुप। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। और एक और जगह है बाघ, बाघ है मध्य प्रदेश में, ठीक है। सेकेंड है स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, और इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक पार्वती टेम्पल मध्य प्रदेश में है, शिव टेम्पल है मध्य प्रदेश में, फिर विष्णु टेम्पल और वरा टेम्पल भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके भी एग्जाम्पल मौजूद हैं। थर्ड है स्टूपास के फॉर्म में आर्किटेक्चर, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। धमेक, धमेक कहाँ पे है? ये है सारनाथ में। फिर एक और है रत्नागिरी। रत्नागिरी एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया है कि कहाँ पे लाई करता है प्रेजेंट डे में, तो याद रखिएगा उड़ीसा में, ठीक है। तो इस तरह से स्टूपास हैं, रॉक कट केव्स हैं, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं। इस तरह से 3 फॉर्म में हम आर्किटेक्चर को डिवाइड करते हैं। और जो आर्ट और आर्किटेक्चर इनके टाइम पे होता है वो बहुत ज़्यादा क्लाइमैक्स पे पहुंच जाता है। और एक इन्होंने स्टाइल डेवलप की थी जिसका नाम है शिखर स्टाइल, जिसको आप नगर स्टाइल भी कहते हैं। ये इन्होंने ही डेवलप किया था इंडियन आर्किटेक्चर में। और शिखर श्राइन, वैष्णव सिंबल, वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के, जो कि पाए जाते हैं इस एरा से हमें, ठीक है। जो टेम्पल आर्किटेक्चर हैं उसमें गर्भगृह मतलब श्राइन रूम मौजूद होते हैं, जिसमें कि गॉड की इमेज को प्लेस किया जाता है। और ये चीज़ भी गुप्ता एरा से ही स्टार्ट हुई थी, फाइन। और इन्हीं के टाइम पे पहली बार हमें विष्णु और शिवा या फिर और भी जो गॉड्स हैं उनकी इमेज मिलती है। और इनके टाइम पे पेंटिंग्स हमें मिलती हैं सबसे ज़्यादा बाघ वाली जगह से। बाघ कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, इसके धार डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। और अजंता में भी हमें कुछ पेंटिंग्स मिलती हैं। तो बस इतना ही काफ़ी है इसकी थियोरी में। और अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट है द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वॉज सेटअप बाय विच गुप्ता रूलर। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको किस गुप्ता रूलर ने स्टैब्लिश किया था, आपको ये बताना है। सबसे पहले ये स्टैब्लिश्ड है बदागांव में। बदागांव कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है। और इसको 5th सेंचुरी में बनवाया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ गुप्ता एम्परर कुमार गुप्त फर्स्ट, ठीक है। तो कुमार गुप्त फर्स्ट जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए जाने जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ पंचयातना स्टाइल ऑफ टेम्पल। इसमें से कौन सी जगह है जो पंचयातना स्टाइल ऑफ टेम्पल के लिए फेमस है? तो ये है दशावतार टेम्पल एट देवगढ़। इसको बनवाया गया था गुप्ता एरा में 320 से लेके 600 AD के लगभग। और आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्फर किया है कि ये अर्लीस्ट नोन पंचयातना टेम्पल है नॉर्थ इंडिया का। और किसको हम कहते हैं पंचयातना? ये एक्चुअली हिंदू टेम्पल का ही एक कैटेगरी है, जिसमें जो मेन श्राइन होता है वो 4 सब्सिडरी श्राइन से सराउंडेड होता है, ठीक है। उसी को हम ये पंचयातना स्टाइल कहते हैं। तो इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है? दशावतार टेम्पल एट देवगढ़। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अ लाइफ साइज्ड ब्रोंज इमेज ऑफ द बुद्धा हैज बीन डिस्कवर्ड। इसमें से कौन सी जगह पे एक लाइफ साइज्ड ब्रोंज इमेज हमें मिली है लॉर्ड बुद्धा की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सुल्तानगंज। और गुप्ता एरा में बुद्धिज्म का बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे। और लाइफ साइज्ड ब्रोंज इमेज हमें लॉर्ड बुद्धा की मिलती है फ्रॉम सुल्तानगंज, और सुल्तानगंज है बिहार की, ठीक है। और ये जो इमेज है बुद्धा की, ये बिलोंग करती है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द बाघ केव पेंटिंग्स आर लोकेटेड। इसमें से बाघ केव पेंटिंग्स कहाँ पे लोकेटेड है, आपको ये बताना है। तो हमने बात करी कि गुप्ता एरा में जो बुद्धिस्ट आर्ट हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। और इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल हमें मिलता है अजंता केव्स की पेंटिंग से, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग्स हैं ग्वालियर में हैं, और इनको आप टर्म दे सकते हैं एज बुद्धिस्ट आर्ट एज वेल। और बहुत ज़्यादा सिंपल और प्लेन होती हैं पेंटिंग्स एज कंपेयर टू अजंता की केव पेंटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्वालियर।
विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर? इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया में कब स्टार्ट होता है? तो गुप्ता एरा ही वो टाइम है जब इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर फ्लॉरिश होने लगते हैं और जो टेम्पल्स हैं वो बनने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, और यहीं से टेम्पल बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड में हम देखते हैं कि इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर फ्लॉरिश होने लगता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल स्टाइल टेम्पल्स इन नॉर्दर्न इंडिया वर मेड इन द गुप्ता पीरियड? तो हमने ये तो बात कर ली कि टेम्पल्स बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश होने लगते हैं, लेकिन किस स्टाइल में बनते हैं आपको ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा नगर। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया में गुप्ता एरा में स्टार्ट हुआ और जो नॉर्दर्न टेम्पल्स हैं वो आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनते थे, एक जिसका नाम है नगर। और स्क्वायर टेम्पल्स जिसमें फ्लैट रूफ पाया जाता है ये भी नॉर्थ इंडिया में कहीं कहीं देखा गया है। टू टेम्पल्स इन विच द इमेजेस ऑफ विष्णु आर प्लेस्ड इन द सेंटर एज अ चीफ डिटी आर फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? दो टेम्पल्स जिसमें कि विष्णु की इमेज बीच में हमें मिलती है, ये कौन कौन से टेम्पल हैं? फर्स्ट है दश अवतार टेम्पल एट देवगढ़, सेकेंड है भीतर गांव इन कानपुर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो गुप्ता एरा में फ्लैट रूफ्ड स्क्वायर टेम्पल भी बिल्ट हुए हैं नॉर्थ इंडिया में आर्किटेक्चरल स्टाइल में, जिसको आप नगर कहते हैं। और दो टेम्पल्स हमें मिलते हैं जिसमें विष्णु को सेंटर में प्लेस किया गया एज अ चीफ डिटी, और दोनों ही हमें यहाँ से मिलते हैं। फर्स्ट है भीतर गांव और सेकेंड है दशावतार। दोनों ही बिल्कुल ठीक है, आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस स्टोन स्कल्पचर ऑफ नारा नारायणा हैज बीन फाउंड? तो इसमें से कौन सी जगह है जहां पे हमें नारा नारायणा का एक स्टोन स्कल्पचर मिला है? तो ये हमें मिला है दशावतार टेम्पल से एट देवगढ़, जो कि है झांसी में। ठीक है, और दशावतार टेम्पल अर्ली 6th सेंचुरी विष्णु हिंदू टेम्पल है, जिसको कि गुप्ता पीरियड के दौरान स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा देवगढ़ झांसी। द इंस्पिरेशन ऑफ द थीम्स फॉर स्कल्पचर ड्यूरिंग 300 to 600 CE was drawn from which of the following traditions? तो ये जो स्कल्पचर ड्रॉ हुए थे इनकी थीम की इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई थी? फर्स्ट है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, सेकेंड है हिंदू ट्रेडिशन, थर्ड है जैन ट्रेडिशन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। जो स्कल्पचर्स हैं वो इस दौरान एक नए स्टाइल का इंट्रोडक्शन कराते हैं जिसको आप टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं, और ये जो इंस्पिरेशन है हमें तीनों ही रिलीजन से मिलती है, बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन ट्रेडिशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3। At which of the following places the colossal figure of Krishna effortlessly lifting up the Govardhan mountain can be found? कौन सी जगह है जहां पे हमें लॉर्ड कृष्णा की एक इमेज मिलती है जिसमें इन्होंने गोवर्धन माउंटेन को उठाया हुआ है? तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन फ्री स्टैंडिंग स्टोन इमेज है जो कि गुप्ता एरा में बनवाई गई थी और ये फिलहाल वाराणसी में लाई करती है। At which of the following places stone sculpture of a larger than life figure of a horse was founded? तो कौन सी जगह पे हॉर्स का एक स्टोन स्कल्पचर हमें मिला है? तो ये हमें मिला है उत्तर प्रदेश के खैरीगढ़ से, और प्रोबेबली ये जो हॉर्स है ये अश्वमेधा हॉर्स था मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, और इसको बीच के सैंडस्टोन से बनवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा खैरीगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है। At which of the following places the famous relief scene of Vishnu rescuing the earth from the waters in the form of Nrivaraha can be found? कौन सी जगह है जहां पे हमें लॉर्ड विष्णु की इमेज मिलती है जिसमें इन्होंने अर्थ को रेस्क्यू किया हुआ है फ्रॉम द वाटर्स इन द फॉर्म ऑफ नृवरा? तो ये जो इमेज है ये हमें मिलती है फ्रॉम उदयगिरी, तो आंसर हो जाएगा उदयगिरी। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अ डेटेड स्टोन इमेज ऑफ अ सीटेड तीर्थंकारा बिलोंगिंग टू 432 CE वॉज एक्सकवेटेड? ये हमें कहाँ से मिला है? तो बुद्धा इमेजेस जो हमें मथुरा से मिली हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम सारनाथ बहुत सारे तरीकों में, और ये जो इमेज की बात यहाँ पे हो रही है इसको एक्सकवेट किया गया था मथुरा से, और इसमें जो सीटेड फिगर दिया हुआ है तीर्थंकारा का वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मथुरा। Which of the following temples belong to the Gupta period? Vishnu temple of Tigawa, Jabalpur, Shiva temple of Bhumara, Shiva temple of Ko. Select the correct option from the quotes given below. तो गुप्ता एरा में हमने पढ़ा कि आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश होने लगता है इंडिया में, और जो रॉक कट आर्किटेक्चर हैं वो तो अपने जेनिथ पे बिल्कुल पहुंच जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो गुप्ता पीरियड में बनवाए गए वो हैं विष्णु टेम्पल ऑफ तिगावा जबलपुर में है, शिव टेम्पल ऑफ भुमारा, शिव टेम्पल ऑफ को। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कुछ देखें तो पार्वती टेम्पल एक है, ये है नचरिया कथुरा में। ठीक है, इसका भी नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3 सारे ही ठीक हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड हैज अ स्क्वायर टावर ऑफ शिखर? इसमें से कौन सा टेम्पल है जिसमें इनका जो शिखर है वो स्क्वायर फॉर्म में होता था? फर्स्ट है दशावतार टेम्पल एट देवगढ़, भीतरगांव टेम्पल एंड महादेव टेम्पल एट नचना कुथार। एक्चुअली गुप्ता एरा में जो शिखर होते थे वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते थे एज कम्पेयर टू लेटर गुप्ता पीरियड, और इसमें से सारे ही जो यहाँ पे दिए हुए हैं टेम्पल के नेम, इसमें सब में स्क्वायर टावर होता था शिखर का। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 सारे ठीक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स फ्रॉम द गुप्ता पीरियड इज एंटायरली मेड अप ऑफ ब्रिक्स? इसमें से कौन सा टेम्पल है जो सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स का यूज करके बना है? द गुप्ता पीरियड ऑब्वियसली एक गोल्डन पीरियड है टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए, और इसमें दो स्टाइल काफ़ी ज़्यादा फेमस रहती हैं टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड। एक तो नगर स्टाइल हो गई, सेकेंड है द्रविड़ा स्टाइल, ठीक है। और जो भीतरगांव टेम्पल है ये ही पूरी तरीके से ब्रिक से बना हुआ है, और ये कहाँ पे लाई करता है? कानपुर में। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स एट अजंता आर चैत्य गृहाज? इसमें से कौन कौन सी रॉक कट केव्स हैं जो कि चैत्य गृहाज हैं अजंता में? केव नंबर 9, केव नंबर 12, केव नंबर 19। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आर्ट का फाइनेस्ट एग्जाम्पल हमें गुप्ता एरा का अजंता केव से मिलता है, जिसमें 31 रॉक कट केव मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं, और इसमें से 5 जो हैं ये चैत्य गृहास को बिलोंग करती हैं। और इसमें से 5 कौन कौन सी हैं? 9, 10, 19, 26 एंड 29, ठीक है। तो यहाँ पे 9 है, बिल्कुल ठीक है, 12 नहीं है, 19 है। तो आंसर हो जाएगा ओनली 1 एंड 3, सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड अर्धनारीश्वरा फॉर्म ऑफ शिवा वॉज क्रिएटेड? तो शिवा की मोस्ट ब्यूटीफुल इमेजेस हमें इसी एरा में मिलती हैं, और इसमें बहुत सारे तरीके के फॉर्म इनके दिखते हैं, लाइक एक मुखी, चतुर्मुखी, शिवलिंग्स, और जो अर्ध नारीश्वरा फॉर्म है शिवा का उसको भी गुप्ता आर्टिस्ट ने क्रिएट किया था, जहाँ पे जो लॉर्ड शिवा हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है एज हाफ मेल एंड हाफ फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुप्ता पीरियड, इसी एरा में इनको क्रिएट किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज द सीन इन विच कृष्णा, रुक्मणी एंड सुदामा आर शोन टुगेदर इज फाउंड? तो कौन सी जगह पे हमें ये सीन मिलती है जिसमें कृष्णा, रुक्मणी और सुदामा एक साथ हैं? तो ये हमें मिल रहा है देवगढ़ टेम्पल से, और इसके अलावा हमें लॉर्ड कृष्णा की भी कुछ इमेजेस मिलती है जिसमें लॉर्ड कृष्णा गोकुल को ट्रांसफर हो रहे हैं, और एक सीन जहाँ पे कृष्णा, रुक्मणी और सुदामा एक साथ एक पिक्चर में दिखते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे देवगढ़ टेम्पल। लास्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स द पिरामिडल रूफ कैन बी फाउंड? इसमें से कौन सी टेम्पल है जहाँ पे आपको एक पिरामिडल रूफ मिलता है? आंसर हो जाएगा भीतरगांव टेम्पल। ये कहाँ पे है? ये कानपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गुप्ता टेम्पल्स का जो कि पूरा का पूरा ब्रिक से बना हुआ है, और इसका पिरामिडल रूफ भी होता है, ठीक है। इसके जो वॉल्स हैं टेम्पल के वो डेकोरेटेड हैं विथ टेराकोटा पैनल्स। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ लें कि कौन सी टेम्पल के वॉल्स हैं जो टेराकोटा से डिजाइंड हैं, तो ये है भीतरगांव टेम्पल, ठीक है। तो ये हो गई कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात गुप्ता एरा से, और इसी के साथ हमने गुप्ता एरा को पूरी तरीके से यहाँ पे फिनिश कर लिया, और कल हम वकाटकास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल के लेक्चर में आप ज़रूर आइएगा, और अब बहुत ही कम लेक्चर्स में हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। मेरे ख्याल से बस 10 से 12 लेक्चर और बचे हुए हैं, और धीरे धीरे करके हम और ये जो लेक्चर बचे हुए हैं इसमें हम एक्चुअली शिफ्ट करेंगे मिडीवल हिस्ट्री की तरफ, पूरा सीन बनाएंगे कि किस तरह से हम मिडीवल हिस्ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ क्योंकि कनेक्टेड होनी चाहिए। एंशिएंट आप पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट के बाद मिडीवल में हम किस तरह एंट्री करते हैं, बस वही हम 10-12 लेक्चर में ये देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। फाइन, तो कल हम वकाटकास के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा अगर आपका कोई और सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो कल मिलते हैं फिर। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.